आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं हमारे पास। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो हमारा कोर्स है ये, इसके अंदर हमारे पास दो मेजर सेशंस हैं। आप लोगों ने इनका डेमो लिया होगा हमारे साथ। और ये दो सेशन, दो टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक है इमेज मैनिपुलेशन और दूसरा टॉपिक है हमारे पास टाइपोग्राफी। इमेज मैनिपुलेशन और टाइपोग्राफी में से सबसे पहले हम टाइपोग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि टाइपोग्राफी आपको अगर आती होगी तो आप इमेज मैनिपुलेशन इजी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुझे चैट में बताएं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आता है। यहाँ पे फोटोशॉप आता है जिनको, मुझे चैट में बताएं। अच्छा, आपको अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो आप ओके। तो आई थिंक ज़्यादातर बच्चों को आता है, और कोशिश ये करेंगे कि फोटोशॉप के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं। लेकिन हमारी जो क्लास है वो फोटोशॉप के लिए नहीं है। फोटोशॉप आप लोग दूसरे कोर्सेज में या ऑनलाइन यूट्यूब पे आप लोग सीख सकते हैं। ये जो चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं ये आप लोगों को ज़्यादातर लोग नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये इमेज मैनिपुलेशन हर बंदा नहीं कर पाता। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें बताऊं डिटेल में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और उससे एक अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। इमेज मैनिपुलेशन मैं जो यूज़ करता हूँ वो अपने ब्रांड के लिए करता हूँ। मुझे प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, उसके लिए मैं अच्छे अच्छे इमेजेस बनाता हूँ मैनिपुलेट करके अपनी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, जिससे मेरे पास अच्छी सेल्स आती हैं। आपका भी ये सेम रीज़न हो सकता है या आप कोई डिफरेंट रीज़न ले सकते हैं। सबसे पहले हम टाइपोग्राफी से शुरू करते हैं। टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास फॉन्ट्स की कुछ टाइप्स होती हैं। हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फॉन्ट की टाइप्स को। फॉन्ट की टाइप्स हमारे पास हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं? सेरिफ फॉन्ट्स हमारे पास होते हैं वो फॉन्ट्स जिनके कॉर्नर्स पे बॉर्डर्स निकले हुए होते हैं या एजेस होते हैं। जो एज वाला कॉर्नर होता है जिस फॉन्ट का, उन फॉन्ट्स को सेरिफ फॉन्ट्स कहा जाता है। इनफैक्ट सेरिफ जो वर्ड है उसका मतलब ही ये होता है बॉर्डर्स या कॉर्नर्स, फ्रेंच में। ठीक है, इस तरह के जितने भी फॉन्ट्स हैं वो देख के आप समझ सकते हैं कि ये सेरिफ फॉन्ट्स हैं। इस तरह के फॉन्ट्स बहुत सारे होते हैं। आपके सामने दो एग्जांपल्स मैंने डाली हुई हैं, टाइम्स न्यू रोमन और डी डॉट। ये दो फॉन्ट्स हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। ये सेरिफ फॉन्ट्स कहलाते हैं, जिनके बॉर्डर्स होते हैं या कॉर्नर्स होते हैं। इन फॉन्ट्स को यूज़ हमारा कहाँ होता है? इन फॉन्ट्स को ज़्यादातर ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे प्रिंट पब्लिकेशंस में, लाइक मैगजीन, न्यूज़पेपर्स। जब हम मैगजीन बनाते थे, मैं अपना मैगजीन का आपको कुछ काम दिखाता हूँ। मैगजीन के अंदर हम ये फॉन्ट्स यूज़ करते थे, क्योंकि मैगजीन में हमें रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। तो रीडेबिलिटी को अच्छा करने के लिए हम ये फॉन्ट यूज़ करते थे हमेशा। सही है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल
ये खोल लेते हैं। ये एक मैगजीन डिजाइन है जो कि हम लोग बनाते थे, और इसके अंदर देखें हम जितना ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट होता था उसके लिए हम यही वाला फॉन्ट यूज़ करते थे जो कि सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। सेरिफ फॉन्ट्स को यूज़ करने का रीज़न ही ये होता है कि हमारे पास जो फॉन्ट्स की रीडेबिलिटी है वो अच्छी हो और पढ़ने में आसानी हो। इन फॉन्ट्स को पढ़ना बहुत इजी होता है, ये देखें आप, इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा बल्क में लिखे हो तो आपको पढ़ने में अच्छे लगते हैं, आप बोर नहीं होते इन फॉन्ट्स से। ठीक है, ये एक हमारे पास एग्जांपल थी फॉन्ट्स, सेरिफ फॉन्ट्स की। ऐसा नहीं है कि इनको, सेरिफ फॉन्ट्स को आप दूसरी चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते, आप इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कहीं और यूज़ करने की तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरली ये चीज़ें यूज़ होती हैं वो यहाँ पे यूज़ होती हैं जो हम प्रिंट पब्लिकेशंस के अंदर डाल रहे होते हैं। सही है। सेरिफ फॉन्ट्स के बाद आपकी दूसरी टाइप फॉन्ट की आ जाती है सेंस सेरिफ फॉन्ट्स। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं? सेंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं मॉडर्न फॉन्ट्स। सही है। सेंस का मतलब होता है फ्रेंच के अंदर, फ्रेंच लैंग्वेज में सेंस को बोलते हैं विदाउट, और सेरिफ को हम बॉर्डर्स या एजेस बोल सकते हैं। तो सेंस सेरिफ का मतलब हुआ विदाउट बॉर्डर्स या विदाउट कॉर्नर्स। सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज होते हैं ज़्यादातर डिजिटल काम के लिए। कोई वेबसाइट है या आप कोई ऑनलाइन ऐड बना रहे हैं, सही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कुछ एड्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर दिखेंगे आपको और उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा आएगा। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स हमेशा आपके जो ये ऑनलाइन डिज़ाइंस होते हैं, ऑनलाइन डिज़ाइंस के अंदर आप सेंस सेरिफ फॉन्ट देखते हैं आपने, जब फेसबुक पे आप ऐड देखते होंगे, मैं कोई ऐड अगर ओपन करूं, फेसबुक का ऐड हम देखते हैं, ये देखें, सही है। ज़्यादातर हमारे पास फेसबुक पे जो भी एड्स यूज़ हो रहे होते हैं वो इसी फॉन्ट से यूज़ हो रहे होते हैं जो कि सेंस सेरिफ होते हैं। आप गूगल को देख लें, गूगल कितना बड़ा ब्रांड है, और गूगल जो है वो सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर रहा होता है। आपकी गूगल की जितनी भी चीज़ें हैं सब में सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ हुआ हुआ होता है। सही है। उसके बाद आपका ब्रांड है एक एप्पल, एप्पल के अंदर सेंस सेरिफ फॉन्ट पूरा यूज़ हुआ हुआ है। एक ही फॉन्ट की बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, वो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे कि फॉन्ट की फैमिली क्या होती है। सही है। सेंस सेरिफ फॉन्ट के बाद आ जाती है आपकी स्क्रिप्ट फॉन्ट्स या डिस्प्ले फॉन्ट्स। स्क्रिप्ट फॉन्ट जो होते हैं वो हैंड रिटन फॉन्ट होते हैं, वो उन फॉन्ट्स का फील ऐसा होता है कि वो हाथ से लिखे गए हैं। सही है। तो इन फॉन्ट्स को हम हमेशा यूज करते हैं किसी इमोशन को दिखाने के लिए। जब किसी इमोशन को दिखाना होता है हमने, तो वो इस फॉन्ट से यूज किया जाता है। और साथ ही जब ये फॉन्ट्स हमारे यूज हो रहे होते हैं तो आपने हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका आपको रीजन पता होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है। आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक अगर ये है कि आप किसी वेडिंग कार्ड को डिजाइन कर रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करेंगे। अगर आप किसी कॉन्सर्ट का पोस्टर बना रहे हैं तो उसके अंदर आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज नहीं कर, उसके अंदर ये बुरा लगेगा। सही है। आपने वेडिंग कार्ड बना रहे हैं या मदर्स डे के लिए कुछ बना रहे हैं, सही है, इस तरह की कोई चीज बना रहे हैं जो इमोशन से रिलेटेड हो,
उसके अंदर आप सिर्फ ये स्क्रिप्ट फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। मैं अपनी अगर कोई एग्जांपल दिखाऊं आपको, मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, जैसे ये है। अब इसके देखिए फॉन्ट के अंदर मैंने मिनिमल यूज किया है, और क्योंकि मैं ये फॉन्ट्स जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने हेल्प ली सेरिफ फॉन्ट्स की। आप जब फॉन्ट्स को मिक्स कर रहे होते हैं तो स्क्रिप्ट फॉन्ट्स के साथ आप सेरिफ और सैंस सेरिफ को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स के साथ सेरिफ भी अच्छा लगता है, सैंस सेरिफ भी अच्छा लगता है, लेकिन हर सेरिफ और हर सैंस सेरिफ के साथ आप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉन्ट किस तरह अच्छा लगेगा, उसके बाद ही आप वो सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। आप जब स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो आपने उसको मिनिमल तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं है आपने कि जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा आपने एक ही फॉन्ट से लिख दिया और पूरा आपने उसको बिगाड़ दिया। इस फॉन्ट को बिल्कुल मिनिमल यूज किया जाता है। जब ये मिनिमल यूज होगा तभी ये ज्यादा बेहतर लगेगा। हर चीज में अगर आप इस फॉन्ट को डाल देंगे तो वो बुरा लगेगा। अब ये फॉन्ट्स की कुछ टाइप्स हो गई, 3 टाइप्स हमने पढ़ ली फॉन्ट्स की। उसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट फैमिली क्या होती है। फॉन्ट के कुछ वेट्स होते हैं, ये फॉन्ट की फैमिलीज होती हैं। लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, इटैलिक, ब्लैक, ये सब फॉन्ट की फैमिलीज कहलाई जाती हैं। और इन ये मोस्टली जितने भी हमारे पास अच्छे फॉन्ट्स हैं वो फॉन्ट्स इन फैमिलीज के साथ आते हैं। ये वाला फॉन्ट जो है उसको रेलवे बोलते हैं, रेलवे फॉन्ट का नाम है। ये सारे जितने भी हैं सब एक ही फॉन्ट है, बस इन ये फैमिली मेंबर्स अलग अलग है। ये फॉन्ट का लाइट वर्जन है, ये रेगुलर वर्जन है, ये मीडियम वर्जन है, ये बोल्ड और ये ब्लैक वर्जन है। इनको हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे हेडिंग में हमने अलग फॉन्ट यूज़ कर लिया, नीचे के टेक्स्ट में हमने अलग फॉन्ट यूज़ कर लिया। साथ ही आपको अगर टाइपोग्राफी करनी है उसके अंदर देखें मैंने ये छोटा सा बना के रखा हुआ है, इस तरह से हमने इसको यूज़ कर लिया। तो टाइपोग्राफी जब आप कर रहे होते हैं तो इन फॉन्ट की फैमिलीज से हमें बहुत हेल्प मिलती है। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है और किस किस को लग रहा है कि भाई लेक्चर बहुत बोरिंग हो रहा है, कुछ और पढ़ाएं? मुझे मैसेज में बताएं जल्दी से, चैट में। ये फॉन्ट्स, मिर्जा वसीम पूछ रहे हैं ये फॉन्ट्स कहाँ से मिलेंगे? फॉन्ट्स आपको गूगल से मिल सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। लेकिन मैं पर्सनली जो मेरी फॉन्ट की कलेक्शन है तकरीबन उसके अंदर 6,000 से ज़्यादा फॉन्ट्स हैं, वो मैं सर को बोलूँगा, सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को वो फॉन्ट प्रोवाइड कर दें, और उसका एक लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वो हम आप लोगों को दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लेडिंग। लेडिंग क्या होती है? लेडिंग होती है लाइन के जो दो लाइंस के दरमियान में जो गैप होता है, दो लाइंस के दरमियान में, दो लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेडिंग बोलते हैं। लेडिंग भी हमारी हमेशा यूज होती है जब हम पैराग्राफ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम इतना ज़्यादा टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो लेडिंग यूज करते हैं। और लेडिंग को हमेशा हम मिनिमम उस पर यूज करते हैं। आप लेडिंग को अगर ज़्यादा यूज कर लेंगे तो वो बहुत बुरा लगता है। सही है। आपको अगर डिस्टेंसिंग बनानी है, फॉर एग्जाम्पल आप बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं,
आप लिख रहे हैं बुलेट पॉइंट्स, कोई लिस्ट बना रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पार्ट्स की आप लिस्ट बना रहे हैं, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, सीडी रोम, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, आप ऐसी लिस्ट बना रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं एक एक को पकड़ के कहाँ चेंज करूंगा, और डिस्टेंस आपको चेंज करना है इन, आप चाह रहे हैं कि ये लेटर वर्ड जो है वो आपस में एक साथ थोड़े से करीब हो जाए, तो आप इसकी लेडिंग चेंज कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं ना हम लोग, उन बुलेट पॉइंट्स को आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको टाइपोग्राफी में भी काम आएंगी और दूसरी चीजों में भी काम आएंगी, ठीक है। लेडिंग समझ में आ गई। अब उसके बाद हमारी जो सेकंड चीज है, ट्रैकिंग या कर्निंग। ट्रैकिंग या कर्निंग क्या होती है? ऊपर हमने पढ़ा लेडिंग, लेडिंग क्या होती है? दो लाइन के बीच का गैप। ट्रैकिंग और कर्निंग होती है दो लेटर्स के बीच का गैप। ये जो दो लेटर्स हैं इनके दरमियान में जो गैप है, इसको हम लेडिंग या कर्निंग बोलते हैं। ये देखें, ये हमारी कर्निंग। कर्निंग हम ज़्यादातर तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास जगह कम होती है, सॉरी जगह ज़्यादा होती है और टेक्स्ट बहुत कम होता है। उस दौरान हम कर्निंग को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो स्पेस है, जो हमारा खाली एम्प्टी स्पेस, वो जो है वो कंप्लीट हो जाए और वो फुलफिल हो जाए हमारे पास। उसके लिए हम कर्निंग को यूज़ करते हैं। सही है, ये इतनी कोई डिटेल वाली चीज़ नहीं है। लेडिंग और कर्निंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब हम देखते हैं हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की का मतलब आप लोगों को सबको पता है। हायरार्की किसे बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं स्टेप्स को। ये सही है। सबसे टॉप पे क्या है, फिर उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, इस चीज को हम हायरार्की बोलते हैं। तो टाइपोग्राफी में भी हायरार्की देखी जाती है, विजुअल हायरार्की होती है। विजुअली आपको देखना पड़ता है कि आपने जो हेडिंग डाली हुई है या टेक्स्ट डाला हुआ है वो किस तरह से डाला हुआ है, उसके अंदर डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस हेडिंग का टेक्स्ट को इतना नीचे कर देता हूँ, अब इसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल आउट हो गई, या आपको लग ही नहीं रहा कि इस हेडिंग के लिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस ऐसा लग रहा है हवा में टेक्स्ट डला हुआ है। तो आपने जब भी हायरार्की अपना जब भी आपने टाइपोग्राफी करनी है, उसके अंदर आपने हायरार्की का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो टेक्स्ट है या उसकी हेडिंग है वो आपस में लिंक हो रहे हो, आपस में उनका एक रिलेशनशिप बन रहा हो, उनमें विजुअली इतना डिस्टेंस हो कि वो लगे कि ये एक दूसरे के लिए ही है। ऐसा ना लगे कि हेडिंग किसी और चीज की डली हुई है और टेक्स्ट किसी और चीज का डला हुआ है। सही है। तो आपने जो हायरार्की है, डिस्टेंसिंग है, वो बिल्कुल सही रखनी है। साथ ही ये देखें, इस तरह का अगर कोई वो है टाइपोग्राफी, अब इसके अंदर आपको पढ़ने में ही आसानी होनी चाहिए। ये इसके अंदर हायरार्की बनी हुई है, आप यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। अगर इसको हम किसी गलत तरीके से लिख देते हैं, हायरार्की नहीं होती, अपॉर्चुनिटी ऊपर आ जाती या कोई और वेट फॉर नीचे आ जाता, तो आपका सेंटेंस के अंदर रीडेबिलिटी नहीं होती, आप उसको पढ़ नहीं पाते। तो जब भी आप टाइपोग्राफी करेंगे आपने हायरार्की का ख्याल रखना है।
कि डिजाइन करने के चक्कर में आपने ये नहीं करना कि टेक्स्ट की जो है वो हायरार्की खराब हो जाए और आप उसको पढ़ ही ना पाए तरीके से। फॉन्ट्स के अंदर आपने देखना है कि कौन सा फॉन्ट कहाँ यूज करना है, किस मकसद के लिए यूज हो रहा है फॉन्ट। मैंने आपको सारी फॉन्ट की डिटेल्स बताई हैं, और डिटेल्स हमने जितनी भी फॉन्ट की पढ़ी हैं वो सारी डिटेल्स हम लाइव यूज कर रहे होते हैं। जब हम ये सारी डिटेल्स यूज करते हैं साथ में अपने डिजाइन के, तो वो एक अच्छा डिजाइन बनता है। टाइपोग्राफी के मैं कुछ और आपको चीजें दिखाता हूँ। टाइपोग्राफी से आप क्या क्या कर सकते हैं, कुछ एनिमेशन बनाए हुए हैं मैंने, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ टाइपोग्राफी से। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब ये सेल का एक आर्टवर्क है जिसके अंदर टाइपोग्राफी हुई हुई है। देखें इसके अंदर कितना मिनिमल टेक्स्ट यूज किया है, इसके अंदर मिनिमल टेक्स्ट यूज करते हुए सारी चीजें की हैं। और इसके अंदर जो ये डेट लिखी हुई है मैंने, ये बिल्कुल अलग तरीके से लिखी है। अब इसी टेक्स्ट को जब हम एनिमेट करते हैं वो किस तरह लगता है, वो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि एनिमेशन और ये सारे डिजाइन हम किस तरह कर रहे होते हैं। ये देखिए, अब देखिए इस पूरे डिजाइन में सिर्फ टेक्स्ट है। ये जितना भी डिजाइन बना हुआ है इस पूरे डिजाइन में 80% 90% टेक्स्ट है। सिर्फ टेक्स्ट से हमने अपने आर्टवर्क को कितना खूबसूरत बना दिया, कितना इंटरेस्टिंग बना दिया। क्या सिर्फ टाइपोग्राफी तरीके से की और उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, सिर्फ बैकग्राउंड डाला और कुछ भी नहीं डाला हुआ या म्यूजिक डाला हुआ है पीछे। ये देखें इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट डला हुआ है आपका, ठीक है। और मैं टाइपोग्राफी के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये एक टाइपोग्राफी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, सही है। इस तरह से हम कट कर सकते हैं। ये मैं सारे आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि आप इस तरह से टाइपोग्राफी का यूज करते हुए आप इन चीजों को बना सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो यू कैन डू इट। आपको ये एक मैं आर्टवर्क दिखाता हूँ, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट को 3D बनाया था। ये TCS का एक आर्टवर्क है। ईद के लिए हमने, ईद उल अजहा के लिए कैंपेन बनाई थी, उसके अंदर हमने ये यूज किया था। ये देखें, ये इमेज मैनिपुलेशन है, हम इसको भी पढ़ेंगे ये किस तरह बना हुआ है। इसकी पूरी फोटोशॉप की फाइल मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा और हम ये पूरा देखेंगे कि ये इमेज मैनिपुलेशन किस तरह की हुई है। ये इस इमेज मैनिपुलेशन के अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल है ये टाइपोग्राफी के लिहाज से। इसके अंदर टाइपोग्राफी भी यूज हुई हुई है और इसके अंदर हमारा इमेज मैनिपुलेशन भी हुई हुई है। तो हम जो है जब इमेज मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को उसके अंदर ये भी दिखाऊंगा बना के कि ये 3D टेक्स्ट किस तरह बना सकते हैं हम फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में आप ये सारी चीजें बना सकते हैं। ये जितना भी आर्टवर्क बना हुआ है 3D टेक्स्ट का, ये पूरा फोटोशॉप पे बना हुआ है। मैं आपको ऐसे ही रैंडम सा खोल के दिखाता हूँ। आज की हमारी जितनी भी क्लास है वो टाइपोग्राफी के बारे में है, तो उसके अंदर हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये पूरा फोटोशॉप पे बना हुआ है
और इसको फोटोशॉप पे 3D में बनाया गया। सही है, ये देखें ये टेक्स्ट है, ये फोटोशॉप पे 3D पे बना गया। इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि आप नहीं बना सकते। आपको ये जीरो से बनाना बताऊंगा मैं। ये 3D के ऑप्शंस हैं सारे, ये सारे यूज हुए हैं और ये पूरा फोटोशॉप पे बना हुआ है 100%। मैं चाहूँ तो इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। ये पूरा एडिटेबल है। हम चाहें तो इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट करना है। सही है, कोई भी चीज़ इसके अंदर हम कर सकते हैं इजीली। तो ये सारी चीज़ें हम इमेज मैनिपुलेशन में पढ़ेंगे कि भाई इस तरह से पूरा एक आर्ट वर्क बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, किस तरह से बनाया जाता है और उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल अलग अलग है। सब कुछ अलग से डाला हुआ है और उसको मैनिपुलेट किया हुआ है, यहाँ तक कि बैकग्राउंड भी मैनिपुलेट किया हुआ है। सही है, तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से इस तरह की मैनिपुलेशन की जाती है। टाइपोग्राफी के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाल रहे हैं तो ये देखें, इसको बोलते हैं हायरार्की। जो मैं आपको हायरार्की की एग्जांपल बता रहा था, हमने हायरार्की के अंदर आप देखें यहाँ पे हमारे पास तीन मेन चीज़ें। एक तो मेन हेडिंग है कि ब्लैक फॉरेस्ट की, उसके बाद नीचे हमारे पास उसकी डिटेल्स है, फिर वो डिटेल्स का आंसर है कि अगर कोड है तो वो ये है, वेट है तो ये है। अब इसके अंदर हमने हायरार्की किस तरह की, हमने सबसे पहले तो हेडिंग को जो है वो बोल्ड करके उसके बैकग्राउंड पे एक बॉर्डर डाल दिया। ये हमारी प्रोमिनेंट हो गई कि अब देखने वाले को पता है कि मुझे सबसे पहले हेडिंग पढ़नी है। ये चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट हो रही है कि सबसे पहले आपको ये हेडिंग को पढ़ना है। उसके बाद हमने जो हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है उनकी जो वर्ड्स हैं उनको बोल्ड कर दिया। कोड, वेट, अवेलेबिलिटी, इसको हमने बोल्ड कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आपने, आपकी आंखों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है आपने पहले हेडिंग पढ़नी है, फिर ये एग्जाम्पल नीचे पढ़नी है और उसके आगे उसका डिटेल देख लेना है। सही है, ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। और साथ ही टाइपोग्राफी के अंदर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप उर्दू के फॉन्ट्स कैसे लिख सकते हैं। सही है, उर्दू आप किस तरह लिख सकते हैं। अभी 15 मिनट्स हमारे पास बाकी हैं, तो हम जल्दी से देखते हैं कि इन पेज पे उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। इन पेज आप लोगों में से किस किस को आता है? कौन कौन इन पेज यूज करता है मुझे बताएं कमेंट्स में। उर्दू इन पेज नहीं आता किसी को भी? ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है। हम इन पेज भी आज पढ़ लेते हैं और इन पेज पे देखते हैं हम किस तरह से उर्दू की टाइपिंग करते हैं। इन पेज उर्दू आपको गूगल से कहीं से भी मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, उसका कोई इशू नहीं है, उस पर आप परेशान नहीं हो ना। उर्दू हम आज देखेंगे या अरबिक देखेंगे हम किस तरह से लिख सकते हैं और उसको फिर हाई रेजोल्यूशन हम किस तरह से लेके जाते हैं फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल बिलबोर्ड बनाना है तो आपको हाई रेजोल्यूशन चीज़ें चाहिए होंगी ना। तो उसके लिए हम किस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं और उसको किस तरह से हम लेके जाते हैं फोटोशॉप पे। तो हम कोई वर्ड लिखते हैं पाकिस्तान। सही है, हमने ये वर्ड लिखा, साथ कुछ और भी लिख देते हैं, कराची, लाहौर,
इस्लामाबाद। सही है। अब ये टेक्स्ट हमने उर्दू में लिख लिया, टाइपिंग इसकी उर्दू की आप लोगों को पता चल जाएगी जब आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे इसका पूरा कीबोर्ड प्रेफरेंस लिखा हुआ होता है, आपको ये पूरा कीबोर्ड दिख जाएगा, कौन से बटन से कौन सा लेटर आता है उर्दू का। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं इजीली, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सही है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ये यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस हुई भी है। और इसके अंदर आप यहाँ पे, अब हम इसको फोटोशॉप पे कैसे लेके जाएंगे। इन पेज के ऊपर जब आपने टाइप कर ली सारी चीज़ें, अब आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और आप एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पेज पे आपने अपनी फाइल का सबसे पहले नाम लिख लिया, उर्दू एक्सपोर्ट। सही है। अब आपने जब ब्राउज किया, आपने यहाँ पे देखें सेव एज टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे या तो बिटमैप फाइल्स या फिर एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल्स। हमने इसको सेलेक्ट किया, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल को। ये ईपीएस फाइल है बेसिकली, आपने ईपीएस फाइल का नाम सुना होगा। इसको हमने सेव कर दिया उर्दू एक्सपोर्ट के नाम से और हमने इसको ओके कर दिया। अब ये हमारे पास ईपीएस फाइल मौजूद है जो कि हम इलस्ट्रेटर पे ओपन कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इलस्ट्रेटर की फाइल मौजूद है और इसको आप जितना भी जूम कर लें ये खराब नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप उर्दू की टाइपोग्राफी कर सकते हैं और उसको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे लेके आ सकते हैं। आप इजीली इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर डाल सकते हैं। सही है, इसको मूव कर सकते हैं, जो आपने करना है वो आप कर सकते हैं। अब आपके पास ये एडिटेबल टेक्स्ट है। सही, आप एक एक वर्ड को उठा के अलग कर सकते हैं, कराची को नीचे ला सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको इसके ऊपर लिख दिया, ये आप यहाँ ले आए, इसके जो नुक्ते हैं इनको चेंज कर दिया थोड़ा सा। सही है, तो उर्दू को आप इस तरह से लिख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसका आपने कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। सही है, यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज करना है, ये हमने ग्रीन कलर का कर दिया। सही है, इसको हमने पर्पल कलर का कर दिया, इसको हमने ऑरेंज कलर का कर दिया। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें आपने उर्दू में लिखनी है, आप उर्दू इन पेज से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लाके इजीली लिख सकते हैं। सही है, और उसको अगर फोटोशॉप पे ले जाना है, आपने फोटोशॉप की फाइल खोली। फोटोशॉप पे लाने से पहले आपको उसको इलस्ट्रेटर पे लाजमी खोलना होगा। जब आप उसको इलस्ट्रेटर पे खोलेंगे, क्योंकि ईपीएस फाइल जो होती है वो इलस्ट्रेटर पे ही रीड होती है। ईपीएस फाइल को हम इलस्ट्रेटर पे रीड करते हैं। ईपीएस फाइल इलस्ट्रेटर सपोर्टेड होती है क्योंकि ये वेक्टर फाइल है। आपने यहाँ से पाकिस्तान को पकड़ा और इसको आपने ड्रैग करके पाकिस्तान को फोटोशॉप में ड्रॉप कर दिया, तो ये आपके पास एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप इसको फोटोशॉप पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इजीली। सही है, ये हमारे पास उर्दू टेक्स्ट आ गया जो फोटोशॉप पे आप देख रहे होते हैं काम करते हैं। फोटोशॉप पे भी लिख सकते हैं टेक्स्ट, वो किस तरह लिखते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। फोटोशॉप के ऊपर आपने कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं जिससे आप उर्दू टेक्स्ट लिख सकते हैं। उर्दू टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और वो थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, आप लोगों को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। अब मैं आप लोगों को टाइपोग्राफी का एक वो देता हूँ, बेसिकली एक असाइनमेंट देता हूँ जो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में शो करना है टाइपोग्राफी का।
आपको मैं कुछ वर्ड्स दूंगा और मैं आपको कुछ एक सेंटेंस दूंगा और आपको मैं पिक्चर दूंगा, उसके साथ आपने कुछ आर्टवर्क बनाना है, उसकी टाइपोग्राफी करनी है। ये मैं आपको लेदर प्रोडक्ट्स की इमेजेस दे रहा हूँ, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं ये। आपको इस इमेज को यूज़ करते हुए इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते एडिट। आपको जितना फोटोशॉप आता है उसके हिसाब से आपने अपना ये एडिट करना है। ये इमेज है। अच्छा, यहाँ पे इमेज के बॉर्डर कॉर्नर पे ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको आप कट कर सकते हैं। ये बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ये हमने खुद फोटोशूट किया हुआ है। इस वॉलेट की मैं आपको इमेजेस देता हूँ, इसको यूज़ करते हुए मैं आपको टेक्स्ट भी देता हूँ, वो आपने टेक्स्ट लिखना है। ये मैं अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, और सर से भी बोलूँगा वो आप लोगों की हेल्प कर दें अगर आप लोगों को ये ना मिल रहा हो। सही है। ये यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोगों को टेक्स्ट भी लिख देता हूँ इसका। आपका टेक्स्ट जो है वो है इट गेट्स बेटर विद एज। सही है। ये आपका फाइनल टेक्स्ट है जो आपने यूज करना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सर मैंने रिमाइंडर देना था, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। जी जी, मैं बस इनका असाइनमेंट का कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। और ये आप लोगों का असाइनमेंट है। सही है। इसका मैं लिंक आप लोगों को यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देता हूँ, और सर से भी बोलूँगा कि वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये। आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं? कौन कौन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद है मुझे बताएं। ओके, तो ये मैंने व्हाट्सएप पे लिंक जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मुझे टाइपोग्राफी करके दिखानी है अपने दिमाग से। आ, आप लोगों को मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, जितनी भी मैंने आपको वो दिए हैं, अपनी डिज़ाइन दिखाए हैं, आप उनको माइंड में रख सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल कॉपी ना करें। आप जो एनिमेशन बना सकता है वो एनिमेशन बना ले, जो टेक्स्ट के साथ सिर्फ फोटोशॉप पे बना सकता है वो फोटोशॉप पे बना ले, जो इलस्ट्रेटर पे बना सकता है वो इलस्ट्रेटर पे बना ले। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी सॉफ्टवेयर की, और आप लोग किसी भी तरह बना सकते हैं। अब हमारे पास 3 मिनट्स बचे हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों के कोई भी सवाल हैं तो जल्दी से मुझसे कर लें, और फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं इस आज की क्लास के हवाले से, टाइपोग्राफी के हवाले से, वो आप लोग मुझसे शेयर करें। जी,
मिर्ज़ा वसीम, आप पोस्ट भी बना सकते हैं और सिर्फ आप टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि आपके पास कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको पोस्ट बनाने का आइडिया अच्छा आ रहा है तो आप पोस्ट बना के उसको, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ मैंने किस तरह बनाया हुआ है। इसी टेक्स्ट का मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह से काम करता हूँ और आप लोगों को किस तरह से करना चाहिए। इसी टेक्स्ट को मैंने यूज़ करते हुए फॉर एग्जांपल ये बनाया है, ठीक है। ये आप बना सकते हैं इस तरह से, सही है। इस तरह की टाइपोग्राफी कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है, आप उसको कितना अच्छा बनाते हैं टाइपोग्राफी के अंदर। मैंने आपको सारे टाइपोग्राफी के रूल्स बताए हैं। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जिनको नहीं आता उनको सीखना पड़ेगा क्योंकि आप टाइपोग्राफी सीख रहे हैं, आपको फोटोशॉप नहीं आता तो आप फायदा नहीं है ना आपका टाइपोग्राफी सीखने का। आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को थोड़ा सा इतना सीख लें कि उसके ऊपर टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं, सही है। टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं, फॉन्ट्स किस तरह यूज होते हैं, आप फोटोशॉप को इलस्ट्रेटर को इतना सीख लें एटलीस्ट। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फोटोशॉप आपने खोलना है, उसके अंदर आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके टेक्स्ट लिखना है और उसको मूव करना सीख लें, आप टाइपोग्राफी कर सकते हैं, सही है। आप लोगों को मैंने एग्जांपल्स इसलिए दिखाई हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से टाइपोग्राफी करनी है। आपने वो एग्जांपल्स को कॉपी नहीं करना कि बिल्कुल आपने वैसे ही बना दिया जैसा मैंने आपको दिखाया है। थोड़ा अपना क्रिएटिव आइडिया सोचें और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चीज़ को ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के असाइनमेंट देखेंगे। फॉन्ट्स के लिए मैं वेबसाइट आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिर्फ क्या करें, गूगल पे जाएं, देखें गूगल सबके पास है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको लिंक दे सकता हूँ निकाल निकाल के, मगर फायदा नहीं है उसका जब तक आप लोग खुद ना ये चीज़ करें। आप सिर्फ लिखें फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड, गूगल पे जाके सिर्फ ये लिखें और ये शुरू की 2 वेबसाइट से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। आप सिर्फ यहाँ वेबसाइट पे जाएं, कोई भी फॉन्ट आपको समझ में आ रहा है उसको डाउनलोड कर लें, सही है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलती है। आप कोई भी फॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं उसके अंदर एग्जाम्पल देखें किस तरह से आपका फॉन्ट आएगा और उसको आप डाउनलोड कर लें। इजीली डाउनलोड यहाँ से हो जाता है, ये बटन है डाउनलोड करने का, इसको आप इजीली डाउनलोड करके अपने पास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सेशन का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमारी जो मिस हैं उनको मैं बोलूँगा आप अगर सेशन वाइंड अप कर लें।